डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम जितेंद्र कुमार तिवारी, योर केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। नया चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विद्युत केमिस्ट्री, रसायन, विद्युत रसायन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहती है बच्चों द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है विच डील्स विद द स्टडी, जिसपे हम अध्ययन करते हैं, टू द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कि रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, यानी दोनों का आपस में जो परिवर्तन होता है उसे हम विद्युत रसायन कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, द सेल्स विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या कहता है बच्चों? इस सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसमें? केमिकल एनर्जी, यानी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन ही इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहलाता है। इन दीज सेल्स इलेक्ट्रिकल करंट, इस सेल में इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है फ्रॉम एन आउटर सोर्स, बाहरी स्रोत से जब पास किया जाता है, इज पास्ड थ्रू द सॉल्यूशन, इस विलयन में जब पास किया जाता है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच ब्रिंग्स अबाउट अ केमिकल चेंज, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी कंडीशन क्या हो जाती है? वो केमिकल चेंज, उसमें रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। गैल्वेनिक सेल, द सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि इसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आर कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। दीज सेल्स जनरेट एन इलेक्ट्रिकल करंट ऑन अकाउंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग विद इन दैम। अगला टॉपिक क्या हमारा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स क्या है? द सब्सटेंसेज विच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। यानी जो सब्सटेंस हमारा है विच अलाउ द पैसेज ऑफ करंट, यानी कि उसमें जब हम करंट पास करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाती है? थ्रू देम, जब करंट पास होती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। इंसुलेटर, जिसमें करंट नहीं पास होता। द सब्सटेंसेज विच डू नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हमारा जो क्या, उसमें करंट हमारा सुगमता से पास हो जाता है, लेकिन इंसुलेटर में करंट पास नहीं होता। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, आप करंट फ्लो कर रहे हैं थ्रू अ कंडक्टर में, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट solution is termed as electrolytic conductance. C equal 1 upon R or G equal 1 upon R। इसकी इकाई क्या होगी? मात्रा क्या हो उसका? ओम इनवर्स और मो इनवर्स और सीमेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहता है? द रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध है, विशिष्ट है, ऑफ अ कंडक्टर, यानी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? टू इट्स लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। यानी कि वो उसकी लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती, और उसके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आर प्रोपोर्शनल टू एल अपान ए, एल क्या है? लेंथ है, ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इक्वल रो एल अपान ए, यूनिट ओम इनवर्स ओम सेंटीमीटर और मो सेंटीमीटर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो कंडीशन क्या होगी? इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यानी कि यदि हम कंडक्टर, हमारी जो चालकत्व हो वो 1 लेंथ हो और जो एरिया हो 1 सेंटीमीटर को, तो कप्पा इक्वल 1 अपान रो, कप्पा इक्वल 1 अपान आर इंटू एल अपान ए, कप्पा इक्वल सी इंटू एल अपान ए। वी नो दैट सी इक्वल 1 अपान आर, एल इक्वल 1 एंड ए इक्वल 1 सेंटीमीटर, कप्पा इक्वल सी।